नमस्कार, मैं हूँ तनु शर्मा और आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़। सनातनी आवाज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है भीषण रूप में छिपा मातृत्व का संदेश। ये शीर्षक माँ काली के रूप की गहराई और उसके पीछे छिपे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट करता है। जब हम माँ काली को देखते हैं, गले में नरमुंडों की माला, रक्त रंजित जिह्वा, हाथों में अस्त्र शस्त्र और रौंदे हुए असुर के शरीर पर खड़ी, तो पहली दृष्टि में भय उत्पन्न होता है। परंतु इसी भीषणता में छिपा है मातृत्व का असीम प्रेम, संरक्षण की शक्ति और अधर्म के विनाश का संकल्प। दोस्तों, काली का ये रूप असुरों के विरुद्ध खड़े नारी शक्ति का प्रतीक है। ये रूप हमें बताता है कि माँ केवल स्नेहमयी ही नहीं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सहारिणी भी हो सकती है। जब अन्याय बढ़ जाए तो माँ काली का तांडव आवश्यक है। माँ काली अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामयी होती है। वह उनके कष्ट हरती है और भय को नष्ट कर उन्हें आत्मबल प्रदान करती है। अपने बच्चों को संकट से बचाना उनका पहला कर्तव्य होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर बुराई से रक्षा करती है, उसी प्रकार माँ काली भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। उनका एक नाम भक्त वत्सला भी है, अर्थात भक्तों से स्नेह रखने वाली। माँ काली भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में पालन करती है। वह अन्नपूर्णा स्वरूप भी धारण कर सकती है, जहाँ वह भोजन, आश्रय और मानसिक शांति प्रदान करती है। उनके मातृत्व रूप में साधक को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की ओर ले जाने वाली गुरु माँ के रूप में भी देखा जाता है। वह अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर आत्मज्ञान की ज्योति जलाती है। माँ काली का ये रूप बताता है कि वे अपने भक्तों की भूलों को क्षमा कर उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करती है। उनके पास असीम धैर्य और ममता है। माँ काली अपने भक्तों के लिए सदा करुणामयी है। जो उसकी शरण में आता है उसके लिए वह कोमल है। उनका क्रोध केवल अधर्म और अज्ञानता के विरुद्ध है, ना कि प्रेम और भक्ति के विरुद्ध। आज की दुनिया में माँ काली का ये भीषण रूप एक संदेश है। हर महिला में वह शक्ति है जो अन्याय से लड़ सकती है। मातृत्व का अर्थ केवल पालन नहीं बल्कि रक्षण और मार्गदर्शन भी है। भयावहता केवल बाहरी रूप है, भीतर करुणा का समुद्र छिपा है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति। फिर मिलती हूँ कोई नया विषय लेकर। तब तक यूँ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।